हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारी कम्युनिकेशन की सीरीज़ का डे नंबर 16। हालांकि इस सीरीज़ में हम हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम दो फैक्टर पे काम कर रहे हैं। जो पहला फैक्टर है वो है वे ऑफ आर्टिकुलेशन और जो दूसरा फैक्टर है वो है डीप वॉइस। इस सीरीज़ में हम हमारी आवाज़ को थोड़ा डीप करने के लिए और हमारा आर्टिकुलेशन को थोड़ा बेहतर करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। हालांकि जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उन सभी के 5 रेप्स करेंगे। तो अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो और अपनी आर्टिकुलेशन को थोड़ा बेहतर करना चाहते हो तो इस सीरीज़ का पार्ट ज़रूर बनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है, हालांकि हम पहले डीप फैक्टर से शुरू करेंगे। जो डीप वॉइस है उसके लिए जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो हम करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है सायरन टेक्निक। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो अब जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है ये हो गई 4 एक्सरसाइज। अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है वे ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए, वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए
तो उसके लिए हमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज करनी है वो है हम एक पेन या पेंसिल को अपने दोनों दांतों के बीच में रखेंगे। फिर हम जिस भी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में हम ज़्यादा एक पैराग्राफ को रीड करेंगे। हालांकि मैं हिंदी में एक पैराग्राफ को रीड करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तैयारी के जरिए भाव प्रस्तुति के पहले तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठोस तैयारी से ही प्रस्तुति दोषरहित हो जाती है। शब्दकोश में उन लैटिन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिनमें फ्लू का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द सांकेतिक भाव प्रदर्शित करते हैं। पहले पहल आसान और आम इस्तेमाल के लिए जाने वाले शब्दों में प्रवाह महसूस होता है। भाषण के दौरान शब्दों का प्रवाह तेज करना आसान नहीं होता। इसके लिए निरंतर अभ्यास और भाषण के दौरान होने वाली गलतियों को सुधारना जरूरी होता है। भाषण में बहाव का स्रोत मोटे तौर पर कहें तो मजबूत तैयारी भाषण में बहाव पैदा करने का एकमात्र तरीका है। निश्चित तौर पर कलाकार में मौजूद पैदाशी गुण विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन जन्म के प्राप्त गुणों को निखारने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास के द्वारा उन गुणों को भी हासिल किया जा सकता है जो व्यक्तित्व में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होते। यह उदाहरण प्रेरणादायक हो सकता है। शायद हजरत मूसा की उन आपको भी गलतफहमी हो कि आप में तत्परता की योग्यता नहीं है। क्या यह सोचना बंद किया जा सकता है कि हम तत्पर वक्ता नहीं है? किसी कार्य के लिए तत्परता का मतलब है बेहतर तैयारी से सुसज्जित होना, और वे लोग सदा तैयार रहते हैं जो कार्य को अंजाम देने के लिए बेहतर तैयारी करते हैं। उंगलियों की फुर्ती से चलने का अभ्यास ताबड़तोड़ गोलियां चलाने में सक्षम बंदूक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषा में बहाव की कला को महत्वपूर्ण अवस्थाओं के सीधे अनुनाद में होती है। भाषण के विषय पर बोलने के अंदाज का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार भाषण में बहाव पैदा करने के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों का बोध होता है। बेहतर तैयारी और निरंतर अभ्यास के भाषण में स्वतः ही बहाव पैदा हो जाता है। इस तरह अब हम जो दूसरी एक्सरसाइज है वो वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए करेंगे। उसके लिए हम अपने इस माउथ के जितने भी मसल है उसको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करने के बाद बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय के ज्ञान का महत्व। आकर्षण प्रस्तुतिकरण में अभ्यास की भूमिका के साथ कुछ और महत्वपूर्ण भी होते हैं। विचारों की क्रमबद्ध तरीके से पेश करना, शब्दों का सटीक चयन, सहज व्याख्यान, सही समय पर विराम, आत्मचेतना और कुछ अन्य विशेषताओं का वर्णन इस अध्याय में नहीं तो पुस्तक में कहाँ न कहीं जरूर किया जाएगा। आम विषय या विषय विशेष के अनुसार तैयारी की जा सकती है। दरअसल तैयारी की प्रक्रिया में इन दोनों का सटीक मिश्रण होना चाहिए। अध्ययन की ओर निरंतर झुकाव, भावतेजक विचारों का गहन आकलन और जीवन के संघर्ष के झुकने का साहस निपुणता हासिल करने के महत्वपूर्ण माध्यम है। सुसंग्रहित दिमाग, व्यापक अनुभव और संवेदनशीलता रखने वाले व्यक्तित्व किताबों के मुकाबले इन गुणों से ज़्यादा सीखता है। विषय के संबंधित उचित जानकारी, वातावरण के हासिल किए गए गहन अनुभव और अच्छी संगति से मिले महत्वपूर्ण सुझाव जैसे गुणों के मिश्रण को उत्तम तैयारी मानी जाती है।
अच्छी संगीत एवं उत्तम विचारों के आदर्श सोच विकसित होती है। मित्रों के बीच निपुण भाषण शैली प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही आदर्श वक्ता बन सकता है। अतः विचारों को सटीक शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर दे। वक्ता भी अपनी भाषण से उतना ही सीखता है जितना दर्शक। कभी कभी बोलने से पहले वक्ता विषय की कम जानकारी होने की धारणा बना लेता है। ऐसे में याद रखें कि एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है। यह जानकर हैरानी होगी कि वक्ता जितना प्रस्तुत करता है, दर्शक उससे ज़्यादा ही उम्मीद रखते हैं। दोस्ताना वार्तालाप के जरिए मानसिकता और व्याख्यान में भाव विकसित होता है। लॉन्गफेलो ने कहा है, किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ ही कही गई चर्चा 10 साल तक हासिल किए गए किताब के ज्ञान से ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। और होम्स ने बड़े मनमोजी ढंग से घोषणा की है कि आधे समय तो वह केवल विचाराधीन मुद्दों पर ही बोलता रहा है, लेकिन भाषण के मंच पर यह तरीका नहीं अपनाया जा सकता। दरअसल संग्रह के माध्यम से प्राप्त संपन्नता का उपयोग एक महान भाषण की तैयारी के लिए करना चाहिए। निसंदेह यह एक महान विचार है और इस विचार को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए एक अलग अलग अध्याय की जरूरत पड़ेगी। ऐसे अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो और अपनी आवाज़ को थोड़ा डीप करना चाहते हो तो इस सीरीज़ का पार्ट जरूर बनिएगा। और ये सीरीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट ना ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।